हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्टिकल ट्रेडिंग बाय तरुण। और आज के वीडियो में हम लोग वापस चलते हैं ट्रेडिंग टाइम फ्रेम्स पे, जिससे हमें पता चलता है कि बाजार में कौन से टाइप के ट्रेडर हैं और मैं कौन से टाइप का ट्रेडर हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा और क्यों। राइट। हम आगे बात करेंगे कि मार्केट कैसे चलती है, राइट, ग्लोबल मार्केट और उसका इफेक्ट अपनी इंडिया की मार्केट पे कैसे आता है। ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ कहाँ देखनी चाहिए, बाजार के ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड कैसे एनालाइज करना है, इंडिकेटर्स कौन से यूज करता हूं मैं, और 5 ट्रेडिंग रूल्स। ये जो 5 ट्रेडिंग रूल्स हैं, ये इतने ज़रूरी हैं कि इसके बगैर मैं ट्रेड ही नहीं कर सकता। ये इतने आसान हैं, हर चीज़ के रूल होते हैं। राइट। तो ये ट्रेडिंग के रूल्स हैं और ये आगे बढ़ने के लिए आपको सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो पहले आते हैं टाइम फ्रेम्स एंड ट्रेडिंग टाइप पे। तो स्कैल्पर और एग्रेसिव ट्रेडर, मतलब ये वो प्राणी है, आप समझो, जो ट्रेडिंग के बगैर रुक ही नहीं सकता। इसको रोज ट्रेड करना है, बटन तोड़ने हैं दबा के, अपना बीपी हाई करना है और 1:2 1:3 लेके निकलते जाना है, बस। अब ये रोज ट्रेड करेगा तो जाहिर सी बात है एसएल भी ज्यादा होंगे और परेशान ही रहेगा, क्योंकि इतना ट्रेड होता है, इतना ट्रेड करके। फिर एक आता है डे ट्रेडर। ये आदमी वो है जो 2-3 दिन में एक आधा ट्रेड लेता है, 1:3 या 1:5 लेके अपना निकल जाता है। राइट। जो स्कैल्पर है वो समझ लो सिर्फ इंट्राडे वाला है। फिर होता है एक स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर वो होता है जो हफ्ते 10 दिन में एक आधा ट्रेड लेता है, 1:5 1:10 लेके निकल जाता है। फिर एक आता है पोजिशनल ट्रेडर, जो महीने में एक आधा ट्रेड लेता है और होल्ड करता है। वो 1:10 1:20 लेके निकल जाता है। मेरा मानना है कि आज की डेट में कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होता, सारे लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं, अपने प्रॉफिट्स बुक करते हैं और निकलते रहते हैं। राइट। ये मिनिमम 1:10 लेते हैं और अपसाइड कुछ भी हो सकती है, 2x 3x 5x 10x, जब तक चल रहा है चलते रहते हैं और उसके बाद अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और निकलते हैं। राइट। मेरा पर्सनली मानना है कि एनीथिंग बिलो 1:5 इज नॉट वर्थ इट। मतलब अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 1:2 1:3 के लिए तो करो ही मत, ट्रेड ही मत करो, शांति से बैठे रहो, ज्यादा अच्छा है। मिनिमम जो है 1:5 या उससे ऊपर का ही लो, और मैं एग्जांपल्स में दिखाऊंगा आपको आने वाले आगे, जब हम पैटर्न्स अभी शुरू करेंगे कि क्यों। राइट। 1:5 से नीचे अगर आप ट्रेड ले रहे हो और कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप सट्टेबाजी खेल रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो, एंड दैट इज अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट। तो इसलिए ये तो मत ही करो। करना है तो स्विंग पोजिशनल या लॉन्ग टर्म ट्रेडर कर लो। राइट। T20 मत खेलो, टेस्ट मैच की तरह खेलो, ट्रेडिंग में हमेशा कामयाबी मिलेगी। राइट। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ कहाँ देखते हैं। उसके लिए हम चलते हैं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे, और क्यों देखते हैं वर्सेस मनी कंट्रोल। ये अपने इंडिया की है। अब आप देखो, सबसे पहले तो यहाँ कितनी ऐड आ रही है, कितनी नॉइज है इसमें। घड़ी की भी आ रही है, सब मतलब चल रहा है, सिर्फ ऐड ही ऐड। राइट। और इसी हिसाब से देखो, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, पूरी दुनिया की न्यूज़ आपको यहाँ मिलेगी, सारा इंडेक्स भी आपको यही मिलेगा, कमोडिटी भी मिलेगी, फॉरेक्स भी मिलेगा, क्रिप्टो मिलेगा, बॉन्ड मिलेगा, इंडिविजुअल ग्लोबल स्टॉक्स मिल जाएंगे। और न्यूज़ देखो, यूएस गुड्स ट्रेड डेफिसिट shrinks as imports plunge, oil picks up for second session, nat gas prices rise,
IMF लिफ्ट सारी, मतलब जो अपने मतलब की खबरें हैं ना, सब यहीं आएगी। GDP भी यहीं पूरे दुनिया की मिल जाएगी आपको, सब। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट्स के लिए ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स देखो। मनी कंट्रोल में कुछ नहीं रखा। मैं तो खुद नहीं देखता आज तक मनी कंट्रोल, और ना मैं सजेस्ट करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। राइट। अब आते हैं कि ग्लोबल मार्केट काम कैसे करती है। देखो, बॉन्ड्स चलाते हैं करेंसीज को, करेंसीज चलाती हैं कमोडिटीज को, और कमोडिटीज चलाते हैं स्टॉक्स को। मार्केट ऐसे ही चलती है, कभी स्टॉक मार्केट बॉन्ड्स को नहीं चलाएगी, हमेशा बॉन्ड्स की मार्केट ऐसे ही चलाएगी दुनिया की मार्केट्स को। राइट। अब देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट कैसे इफेक्ट करती है। ये मान लो ग्लोब है हमारा, ग्लोब प्लैनेट, और ग्लोब सबसे बड़ी मार्केट है अपनी USA। उसको बोलते हैं मदर मार्केट, अमेरिकन मार्केट, मदर मार्केट। जब ये बंद होती है, इसकी मूवमेंट का इफेक्ट आता है जापान पे। जब जापान की मार्केट का इफेक्ट आता है ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट का इफेक्ट आता है चाइना सिंगापुर पे। और सिंगापुर की मार्केट का इफेक्ट आता है इंडिया पे, जब सुबह खुलती है। फिर आपने नोटिस किया होगा कि 12:30 1 बजे मार्केट का इफेक्ट आता है, क्योंकि यूरोप की मार्केट खुलती है। राइट। तो ये सारी मार्केट्स, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, एवरी मार्केट इज इंटरकनेक्टेड, और सबका इफेक्ट आता है। राइट। अब आते हैं इंडिकेटर्स पे, जो हम ट्रेडिंग के लिए इंडिकेटर्स यूज करते हैं। EMA 20, which is average of last 20 closing candles. EMA 50, which is average of last 50 closing candles. ATR, एवरेज ट्रू रेंज, मतलब एक स्क्रिप्ट की कितनी प्राइस मूवमेंट है। राइट। जैसे आप देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी की ATR कितनी है, नीचे देखो कॉलम में। 204 एवरेज, 203, 190। ये पिछले 14 दिन की एवरेज पकड़ता है। और यही चीज आप बड़े टाइम फ्रेम पे कर लो, वीकली पे, तो ये हो जाएगी, देखो ATR 575, 609, 630, 597, ऐसे। और यही मंथली कर लो, तो आपकी चेंज हो जाएगी फिर 1300। मतलब निफ्टी एवरेज चलता है 1380 पॉइंट महीने में, 1423। ये हर मंथ का अलग होता है, बट एवरेज ऑफ लास्ट 14 सेशंस होता है ये। राइट। ट्रू रेंज मतलब एक दिन की मूवमेंट कितनी है। और हमारा फिफ्थ जो इंडिकेटर है, और सबसे जरूरी जो इंडिकेटर है, वो है बोरिंग कैंडल, मतलब इंडिसिजन कैंडल या अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। ये दिखता कैसे है, देखो। ये है बोरिंग कैंडल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कन्वेंशनल ट्रेडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली पढ़ी है, तो उसमें इसको बोलते हैं डोजी हैमर, इन्वर्टेड हैमर। मतलब जिस कैंडल की बॉडी छोटी है और विक बड़ी है, वो बोरिंग कैंडल है। अब मैं अगर आपको इसकी इंडिकेटर के थ्रू दिखाऊं, तो आप देखो, जितनी ये डार्क ब्लू वाली है जो हाईलाइट हुई हुई है, बॉडी छोटी, विक बड़ी, बॉडी छोटी, विक बड़ी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये होती है बोरिंग कैंडल। और ये हमारा सबसे जरूरी एक इंडिकेटर है। राइट। सारी ट्रेडिंग का रहस्य अब आपके सामने कुछ टाइम में खुलने वाला है, जब हम पैटर्न्स पे आएंगे। अब आते हैं 5 ट्रेडिंग रूल्स। रूल नंबर 1, इफ कैंडल क्लोजेज इन ग्रीन आफ्टर पॉजिटिव क्रॉस ओवर, देन लुक फॉर लॉन्ग। ठीक है। बेसिकली
मेरी क्योंकि चार्ट की कैंडल लाइट ब्लू है, तो आप लाइट ब्लू मान लो, आपकी ग्रीन होगी तो आप ग्रीन मान लेना। देखो पॉजिटिव क्रॉसओवर क्या होता है, जब EMA 20 EMA 50 को क्रॉस करके ऊपर जाए नीचे से, तो वो होता है पॉजिटिव क्रॉसओवर। जब निफ्टी ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया तो सिग्नल दे दिया कि भैया मार्केट ऊपर जा रही है। राइट। यही होता है नेगेटिव क्रॉसओवर। व्हेन EMA 20 क्रॉसेस EMA 50 फ्रॉम अबव एंड गोज डाउन, मतलब EMA 20 ऊपर से नीचे जा रही है, इसको क्रॉस किया और गई, तो इसने सिग्नल दे दिया कि मैं नीचे जा रही हूँ। तो आप खुद देखो, यहाँ नेगेटिव क्रॉस दिया था 25,000 से, निफ्टी आ गया कहाँ, 21,800। यहाँ पॉजिटिव क्रॉस दे दिया, 23,000 का निफ्टी हो गया आज 25,600, 24,800 पे। अब इसी को अगर आप वीकली पे पकड़ रहे हो, तो आप देखो पॉजिटिव क्रॉस ओवर की पावर देखो। यहाँ दिया 10,800 पे, कहाँ पहुंच गई निफ्टी? अभी तो नेगेटिव क्रॉस आया ही नहीं है। नेगेटिव क्रॉस निफ्टी ने सिर्फ एक ही बार दिया था, यहाँ पे देखो, जब कोविड का फॉल आया था तब। राइट। तो वापस आते हैं, इफ कैंडल क्लोजेस इन ग्रीन आफ्टर पॉजिटिव क्रॉस ओवर, लुक फॉर लॉन्ग। राइट। रूल नंबर 2, इफ कैंडल क्लोजेस इन रेड आफ्टर पॉजिटिव क्रॉस ओवर, देन नो एक्शन। देखो, इफ कैंडल क्लोजेस इन रेड आफ्टर पॉजिटिव क्रॉस ओवर मतलब नो एक्शन। रूल नंबर 3, if candle closes between EMA 20 and EMA 50 in any color, then no action. Again, यहाँ पे देखो, if candle closes in green or red between EMA 20 and 50, no action. Because no action का मतलब होता है कुछ ट्रेड नहीं लेना, कुछ नहीं। No action is also a very big action, right? If candle close, अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। If candle closes in green after negative cross over, then no action. अब मान लो यहाँ निफ्टी ने नेगेटिव क्रॉस दिया था, नेगेटिव क्रॉस, कैंडल क्लोजेस इन ग्रीन, नो एक्शन। इफ कैंडल क्लोजेस, रूल नंबर 5, इफ कैंडल क्लोजेस इन रेड आफ्टर नेगेटिव क्रॉस ओवर, देन लुक फॉर शॉर्ट। देखो, ये हो गया आपके 5 रूल्स। अब मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ, एज ट्रेडर्स इसका तरीका ये है, इसलिए, और मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको। राइट। देखो, आप हो प्रोफेशनल ट्रेडर, आप कभी भी करंट मार्केट प्राइस मतलब जिस पे क्लोज हो रहा है उस पे तो कभी खरीदोगे नहीं है ना। ये तो रिटेल है। प्रोफेशनल क्या करता है, अपने भाव पे खरीदता है, वेट करता है, अगर गिर रहा है तो वो देखेगा कहाँ खरीदना है, अगर बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वो देखेगा कहाँ माल चिपकाना है। सेल इन रिटेल, बाय इन होलसेल। बिकॉज वी बाय इन होलसेल, तो हमारा जब लॉन्ग करना है, हमारा फॉर्मूला होगा क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR। ये और अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको आगे चल के जब पैटर्न्स पूरे कंप्लीट होंगे मैं सब समझाऊंगा। राइट। जब लॉन्ग करना है, जब खरीदना है, तो CP माइनस ATR मतलब क्लोजिंग प्राइस, आज की क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR, डिपेंडिंग ऑन द रूल। अगर इनमें से कोई भी रूल फॉलो हो रहा है, अगर लॉन्ग करना है तो बेसिकली रूल नंबर 1, CP माइनस ATR। अगर शॉर्ट करना है या माल चिपकाना है तो CP प्लस ATR। ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।
अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ हम शुरू करते हैं अपने पैटर्न्स जो बहुत ज़रूरी और आसान है। टोटल पूरी ट्रेडिंग में हमें सिर्फ 4 पैटर्न्स ही चाहिए और कुछ नहीं। कोई आपको बुलिश हरामी नहीं, एनगल्फिंग नहीं, कप हैंडल नहीं, कुछ नहीं। सब वो रद्दी है, पुरानी चीजें हैं। आज की डेट में नहीं काम काम करती भी हैं बट कोई फायदा नहीं है। ये आपको ज्यादा प्रिसाइज और बेटर एंट्री और एग्जिट देगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।